जय श्री राम। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत संस्कार मंच आप सभी को इस मंच से जोड़ने की, धर्म के कार्यों से जोड़ने का, धर्म के कार्य संसार में हूँ इसके लिए जुड़ने के लिए प्रार्थना है कि आप सभी इस मंच से जुड़कर इस मंच को प्रोत्साहित करें, सहमत दें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके धर्म का कार्य सभी जगह हो। धर्म से जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वो लाभ जब नहीं प्राप्त होता तो उसे अधर्म कहा जाता है। लाभ प्राप्त कराने में जो बाधाएं उत्पन्न करता है उसे अधर्मी कहा जाता है। तो आज के समय में जो संविधान के द्वारा नीतियां हैं, सबके लाभ प्राप्त करने में और धर्म के द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है, होना चाहिए, उसे लेकर के लोगों में भ्रम है, भ्रांतियां हैं। भ्रांतियों को, भ्रम को दूर करने का ही उपदेश और संकेत होता है। सर्वधर्म समभाव को लेकर लोग भ्रमित हैं कि सभी धर्म एक समान है। धर्म क्या है इस पर परिचर्चा नहीं करते। धर्म जो शांति व्यवस्था से, शांति की शक्ति से नित्य निरंतर सनाद से जो धरित हो रहा है, धर धर करके धरित हो रहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इन पृथ्वी जिसे धारण कर रही है, धारण करके रस के रूप में उत्पत्ति कर रही है, उसी रस को लोग धारण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ये पांच तत्व का बना शरीरा, ये पांच तत्वों का संग्रहित संरचना ये शरीर है, जो सभी लोगों का शरीर इन्हीं पांच तत्वों से ही, एक समान तत्वों से ही बना हुआ है। सृष्टि भी इन्हीं पांच तत्वों से है। वो ओम शक्ति है, शांति है, जो ध्यो शांति की बात करती है। ध्यो यानी दो, एक शांति है जिससे शक्ति, जिससे धारण हो रहा है, और जो धारण करने वाला है वो भी उसे शक्ति को धारण करके शांति हो जाए। जो धारण हो रहा है उसमें गति है, गति के कारण उसमें कर्म है। उस शक्ति को शांति ही, शांति को शांति अवस्था में ही धारण किया जा सकता है। इसलिए धर्म अनेक नहीं हो सकते। जो नित्य है, निरंतर है, सनादि है, सत्य है। सत्य की परिभाषा ही यही है, जो सनाद है, नित्य है, निरंतर, जो धरित हो रहा है। तो धर्म तो सत्य ही है, वो एक है, एक ही कारण है, ओम शांति शक्ति। इसलिए धर्म के बारे में भ्रांतियां समाप्त हो जानी चाहिए। जो धर्म अनादिकाल से नहीं है,
जो कुछ समय पहले से लोग इसे धर्म मानने लगे हैं, धर्म की मान्यता देने लगे हैं, ये धर्म नहीं है। ये पंथ हो सकता है, रास्ता हो सकता है, उपाय हो सकता है किसी का। इस धर्म के द्वारा को धारण करने के लिए रिक्त स्थान चाहिए। रिक्त स्थान को ही शून्य कहते हैं। शून्यता, शून्य में ही रिक्त स्थान होता है। इसलिए एकांत में एकाग्र मन चित्त बुद्धि उसको धारण करने के लिए जो अंदर है उसे बाहर निकाल करके स्थान बनाएं, रिक्त स्थान। पेट के मल को बाहर पूरा निकालें। जो जल तत्व है वो बाहर निकलता है मल के रूप में, मूत्र के रूप में। उसी तरह से जो विचार हैं, विचारों को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये सब जो धरती है वो गंध है। गंदगी को बाहर निकालना, विचारों को बाहर एकांत में निकाला जाए। बुद्धि जब ये गंदगी बाहर निकल जाती है तो शरीर शून्य होता है। इसमें स्थान होता है, रिक्त स्पेस होता है, जो धर्म को धारण करने की स्थिति अवस्था होती है। धर्म की जो अवस्था है, जो धरित हो रही है, उसकी 3 अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस। ये पुनात, ये प्राया ये क्रियाएं होती रहती हैं। वही गैस से फिर द्रव, द्रव से भी ठोस आधार, ठोस आधार ही आकार का रूप लेता है। इसलिए एक ही शरीर में 4 वर्ण हैं। शूद्र का जो वर्ण होता है, ब्रह्मचर्य बाल्यावस्था, को शूद्र कहते हैं। चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, वर्ण का पर्याय ही श्रेष्ठ। जो सेवा देने का कार्य करते हैं, सेवा देने का उपाय सीखते हैं, जिसे धर्म को धारण करने के लिए ब्रह्मचर्य की अवस्था में कहा जाता है। दूसरी युवा की अवस्था है, वो गृहस्थ अवस्था है, वो व्यवसाय की अवस्था है। आदान प्रदान, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को संभालने की, सुरक्षा देने की अवस्था है। तीसरी अवस्था वानप्रस्थ की कर्मों को धीरे धीरे शांति करें और समाज के लिए कार्य करें, परिवार से की जिम्मेदारियों से निवृत्ति लेकर। चौथी अवस्था संन्यास की है, यानी चौथी अवस्था ब्राह्मण की है, जो कर्मों को शांति करें, कर्मों की गति शांति होती है। क्योंकि ये बुढ़ापे की जो अवस्था होती है उसमें धारण करने की क्षमताएं घट जाती हैं, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, और ये पूर्ण रूप से इच्छाओं की शांति करने का समय होता है। इच्छाएं अनिच्छा की अवस्था होती है, सीमित वस्तुओं की इच्छा का समय होता है। तो एक ही शरीर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक ही शरीर के 4 अवस्थाओं के ये 4 वर्ण, 4 पोशाक, 4 आश्रम हैं।
जो सिर्फ शांति को स्थापित करने के लिए है। शांति ही में शक्ति है। शांति जब भाव में होती है, शांति भाव होता है तो स्वभाव होता है। ये भाव स्वभाव का स्पंदन ब्रह्म तक पहुंचता है, संप्रेषण ब्रह्म तक पहुंचता है। संदेश, संकेत, प्रार्थना लोगों तक ब्रह्म के माध्यम से, ब्रह्मांड के माध्यम से, अंतरिक्ष के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है ये संकेत, संदेश। लेकिन जब गंदगी की परत वायुमंडल में, आकाश मंडल में हो जाता है तो ये संदेश, स्पंदन वहां तक नहीं पहुंचता। शरीर में जब गंदगी हो जाती है, रिक्त स्थान नहीं होता, रक्त में रिक्त स्थान नहीं होता, पेट पूरी रूप से खाली नहीं होता, विचार पूर्ण रूप से शांति नहीं होते, खाली होते नहीं, तो यही बीमारी का कारण बनते हैं। बीमारी, बेईमानी और बर्बादी, समय की बर्बादी, संसार के अर्थों की बर्बादी, जीवन की बर्बादी, ये सिर्फ बेईमानी के कारण ही होती है। इसलिए जब गुण कर्म एक ही है, सबके प्रभाव एक ही है, परिणाम एक है, शांति का सभी जन्म लेते हैं, प्रौढ़ होता है, बढ़ते हैं, वृद्ध होते हैं, और जब गति की अवस्था नहीं होती है, शांति की अवस्था, धर्म को धारण करने की अवस्था नहीं होती, तो पूर्ण रूप से कर्मों का शांति होता है, शरीर की शांति होती है। ये शरीर जिस तत्वों से बना है उसी तत्वों में विघटित हो जाता है। लेकिन जब इच्छाएं शेष रहती हैं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, अनिच्छा नहीं होती, बीमारी के अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु होती है, दुर्घटनाओं के समय के कारण मृत्यु होती है, या संसार के प्राप्त करने की इच्छा शेष रहती है। संसार की इच्छा को प्राप्त करने की उतनी ही होनी चाहिए जो शरीर के अंदर गति दे सके, गति के कारण कर्म को गति मिल सके, कर्म को शक्ति प्रदान हो सके। इससे अधिक की आवश्यकता, जरूरत को समझना, स्वीकार करना, यही रोग और शोक का कारण है, यही बीमारी, बेईमानी, बर्बादी का कारण है। और आज इस धर्मनिरपेक्ष संविधान की बात करके कि धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्म अनेक नहीं हो सकता, धर्म एक ही है, वो है सत्य, जिससे धर्म हो रहा है। धर्म जो सर्व समभाव, सभी के लिए एक ही भाव है, एक ही स्वभाव सबका है, वही धर्म है, वही सत्य है, वो सत्य सनातन धर्म है। धर्म का पक्ष रखना, धर्म का पक्ष को जानना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इसलिए जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई वो सरासर गलत है। उसे धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाना ही चाहिए, सबके शांति के लिए। शांति ही सेवा है, शांति ही प्रेम है,
शांति ही शक्ति है, शांति शिव है, शांति ही कल्याण है, शांति ही संतुलन है, शांति ही सामंजस्य है, शांति ही प्रेम है, शांति ही जीवन का उद्देश्य है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।